Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an electric charge in uniform motion produces option A an electric field only, option B a magnetic field only, option C both electric and magnetic fields, option D no such field at all. So basic thing about charge हमें क्या पता है कि वी हैव अ लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, सो इसकी जो फील्ड लाइंस होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज रेडियली आउटवर्ड. अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें सो इट विल बी रेडियली इनवर्ड. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि चार्ज जो स्टैटिक है, दीज आर द स्टैटिक चार्जेस, मतलब ये रेस्ट पे नहीं है अभी. स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इनके अराउंड में. अब अगर बात करें मूविंग चार्ज की, so moving charge produces what, moving charge produces both electric and magnetic field. ठीक है. और मूविंग चार्ज में भी दो केसेस आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. ठीक है. सो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज की वजह से आ रहे हैं, मूविंग चार्ज की वजह से आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ. ठीक है. और फाइनली अगर चार्ज एक्सेलरेट हो, मोशन में दो केसेस हैं. एक तो यूनिफॉर्म मोशन का जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेट करे. सो उसमें कुछ सिनेरियोज अलग हैं. सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें स्टैटिक चार्ज की हो गई. और अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज है, अब मूविंग दो तरीके की हो सकती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एज डिस्कस्ड. अब यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपरली एक एक चीज को. सब अगर बात करें स्टैटिक चार्जेस की, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही उनके ऊपर फोर्स लगा सकती है. ठीक है. उन चार्जेस पे जो कि स्टैटिक है. सेकेंडली अगर हम बात करें चार्ज इन मोशन दैट इज मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस के हम दो केसेस ले रहे हैं. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड से जब चले, और एक लेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में it will be moving with a uniform speed या uniform velocity we can say. So in that case it produces both electric and magnetic field are produced. ठीक है ना. यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज EM रेडिएशन या EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो बीन रेडिएटेड. ठीक है. सो ये केस आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स चार्ज इज बीन एक्सेलरेटेड, राइट. चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है. सो इन दैट केस दिस थ्री कंडीशंस विल बी देयर. और एक और कंडीशन आती है जिसमें करंट कैरिंग वायर. सो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके ऊपर जो नेट चार्ज हम मानते हैं वो जीरो मानते हैं फॉर अ कंडक्टर. ठीक है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का केस है, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.